इंडक्शन प्रोग्राम फेज 4 के हवाले से A to Z इंफॉर्मेशन इस वीडियो में देने की मुकम्मल कोशिश करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एडमिन मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज इमरान उस्ताद। दोस्तों, आप सबको पता होगा जो पहले से भर्ती शुदा असातिज़ा किराम है उनके लिए इंडक्शन प्रोग्राम के नाम से 9 महीने की एक ट्रेनिंग होती है, जिसका बाकायदा आगाज इस बार 23 दिसंबर से होगा और उनके जो पीडागोजी के सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो ट्रेनिंग होगी वो 23 दिसंबर से लेकर 15 फरवरी 2025 तक होगी। अब इसमें जो कंफ्यूजन्स हैं वो इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। देखें, यहाँ ये जो डेट आपको मेंशन है 20 से लेकर 21 दिसंबर तक, इस दिन के ऊपर आपने करना क्या है, आपने सिर्फ अपने जो आपका सेंटर होगा वहां पे आपने जाना है। आपका जो मास्टर ट्रेनर होगा या फैसिलिटेटर IT वाला बंदा, वो आपका जो टैबलेट डिवाइस होगा, इस बार तो आपके पास टैबलेट डिवाइसेस नहीं है, तो आपका मोबाइल या आपका अपना जो टैबलेट होगा उसकी IMEI का जो नंबर होता है वो रजिस्टर करेगा LMS के ऊपर। ठीक है, इंडक्शन प्रोग्राम की एक वेबसाइट है, वहां पर आपका एक यूजर ID बनेगा। इस दिन के ऊपर 20 से लेकर 21 इन 2 दिनों के ऊपर आपका ये काम होगा। इसको आपने मिस नहीं करना ताकि आपकी रजिस्ट्रेशन अच्छी तरह से हो जाए। आपको LMS की जो वीडियोस होती हैं जो आपने फिर देखनी है सॉफ्टवेयर के थ्रू, वो भी मिलेंगी और आपकी जो डिवाइस है उसकी रजिस्ट्रेशन होगी LMS के लिए, ताकि फिर आप जब ऑनलाइन क्विज़ेस वगैरह देंगे तो अपनी यूजर ID के थ्रू लॉगिन करके आपने वो टेस्ट वगैरह कंडक्ट करने हैं। ये तो इस दिन के हवाले से बात हो गई। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, इंडक्शन प्रोग्राम फेज 4 में सबसे जो ज्यादा अहम बात है, ये सारी क्लासेस भी एक साइड पर रखें, ये शेड्यूल भी एक साइड पर रखें, ये पूरी ट्रेनिंग एक साइड पे रखें। आपकी जो पीडागोजी का जो सेशन होगा इसके बीच बीच में आपको टैबलेट के ऊपर या मोबाइल के ऊपर 20 MCQs का एक टेस्ट आपका होगा। वो आपने किसी भी सूरत में मिस नहीं करना, क्योंकि उसको जब आपने मिस कर दिया तो उसका मतलब है आपका वो सब्जेक्ट, वो जो पेपर है वो फेल हो गया। बाद में आप फाइनल एग्जाम में बैठ जाएं, आप रिटन एग्जाम दे दें, आप अपना फाइनल पेपर दे दें, पास नहीं होगा। ठीक है, तो उस चीज को आपने मिस नहीं करना। ऑनलाइन एक क्विज होता है 20 MCQs का, तो वो आपने हर हाल में उसको अटेम्प्ट करना है और उसका एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन होता है, 30 मिनट्स या 50 मिनट्स का टाइम होता है। उसके बीच में वो सबके लिए एक्टिव हो जाता है वो टेस्ट। जब वो एक बार ऑफ हो जाए तब वो आपके हाथ से निकल जाएगा। तो इसलिए उस चीज को आपने किसी भी सूरत मिस नहीं करना। मेरी नजर में इस इंडक्शन प्रोग्राम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो है, क्योंकि जब आपने वो मिस किया आपका फाइनल पेपर चला गया, और जब आपका फाइनल पेपर चला गया तो आप ऐसा समझे कि आपकी ये जो इंडक्शन ट्रेनिंग है ये आधी रह गई। ठीक है, बाद में फिर आपने रजिस्ट्रेशन करना होगा, अगेन एग्जाम में बैठना होगा, तो वो बाद में बहुत ज्यादा लांझा बन जाता है। तो उस चीज को आपने जहन में रखना है कि वो ऑनलाइन क्विज 20 MCQs का व्हाटएवर जो भी सब्जेक्ट है वो आपने मिस नहीं करना। अच्छा, आप शेड्यूल के ऊपर आते हैं। देखिए, विंटर जोन का यहाँ पर साफ साफ लिखा है PST से लेकर SST तक जितने भी कैडर्स यहाँ पर मेंशन हैं उनके लिए 23 दिसंबर से लेकर 15 फरवरी तक ये सेशंस होंगे पीडागोजिकल सब्जेक्ट्स। इसमें इस बार सिर्फ समर जोन के लिए ग्रुप्स बनेंगे और ये आपकी टेंशन नहीं है, ये ग्रुप्स बनाएंगे DO ऑफिसेस। ठीक है, वो आपको ग्रुप A में डालेंगे या ग्रुप B में, तो आपने बस अपने सेंटर में ग्रुप आइडेंटिफाई करना है और उस ग्रुप में आपने अपनी अटेंडेंस लगानी है। अटेंडेंस वगैरह भी लगेगी आपकी हार्ड फॉर्म में भी और ऑनलाइन भी, वो आपका जो मास्टर ट्रेनर IT फैसिलिटेटर होगा वो लगाएगा। अब थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं। देखें, कंफ्यूजन यहाँ पर कुछ है, कुछ कहते हैं कि इसके बीच में छुट्टियां होंगी या नहीं। देखें, पीडागोजिकल ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स के नाम मैं आपको बता देता हूँ। एजुकेशन साइकोलॉजी, करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन के हवाले से एक सब्जेक्ट है, उसके अलावा एक है यूज ऑफ ICT इन एजुकेशन। ये जो सब्जेक्ट्स हैं इसके बीच में ये जो पीडागोजिकल सेशन होगा इसके बीच में इस बार छुट्टियां नहीं है। इतवार की छुट्टी होगी, बाकी कोई छुट्टी नहीं होगी, तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है। अच्छा, इसमें आपने अपनी अटेंडेंस को मेक श्योर करना है, क्योंकि हो सकता है आपके ऊपर विजिट हो DO ऑफिस की साइड से, तो आपकी डिडक्शन भी हो सकती है, आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। इसलिए कोशिश करें इसको अटेंड करें। ये जो टाइम टेबल है ये हायर लेवल के लिए, ठीक है। उनके जो कैंप सेंटर्स होंगे वो 8:30 बजे स्टार्ट होंगे सुबह और फिर 2:30 बजे उनकी क्लासेस खत्म होंगी। तो ये डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 पहले दिन के ऊपर उनके ये वाले सब्जेक्ट्स होंगे, वो इस चीज को अटेंड करेंगे। फिर डे 2 पर इन सब्जेक्ट्स को, इसके बाद डे 3 पर इन सब्जेक्ट्स की ट्रेनिंग वो लेंगे। फिर इसी तरह डे 4 और 24 सेशंस कंप्लीट करने तक इसी तरह का साइकिल चलता जाएगा, सर्कुलेट होगा ये चीज। 24 सेशंस कंप्लीट करने के बाद उनका पीडागोजी का सेशन खत्म हो जाएगा। फिर प्राइमरी के ऊपर आप देखें करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन, फिर इसी तरह एजुकेशन साइकोलॉजी
पेडागोजी, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड असेसमेंट, इनके जो सेशन हैं ये डे 1 के ऊपर आपके फर्स्ट क्लासेस होंगी। इसी तरह डे 2 के ऊपर अगेन ICT का, फिर करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन का, फिर क्लासरूम मैनेजमेंट का, असेसमेंट का, इनके क्लासेस होंगे। और क्लासेस कैसे होते हैं, जिसे आप CPD जो PD डे हम कंडक्ट करते हैं उसी तरह के क्लासेस होंगे, बिल्कुल उसी तर्ज के ऊपर। टीचर्स प्रेजेंटेशन देते हैं, आपको मास्टर ट्रेनर टॉपिक्स के ऊपर समझाता है, गाइड करता है, ठीक है। तो ये चीज पेडागोजी के सेशन में होगा। तो ये भी प्राइमरी लेवल के लिए, ठीक है, उनके लिए भी यही तरीका है जैसे हायर लेवल के लिए था। ये साइकिल चलेगा और 24 सेशंस उनके कंप्लीट होंगे फेस टू फेस। और यहाँ पर इस बार एक बात की है कि बाकी जो 6 सेशंस रहते हैं वो होंगे LMS के ऊपर। अब वो बाद में आपको पता लग जाएगा कि LMS के ऊपर कैसे, शायद वही वीडियोस देखना और वो प्रोग्रेस कंप्लीट करना। जब वो आप कर लेंगे तो आपका ये जो पेडागोजी का सेक्शन है, जो सेशंस हैं, ये कंप्लीट हो जाएंगे। फिर इसके बाद ये यहाँ पर विंटर जोन के लिए है। तो उसी तरह जैसे ऊपर प्राइमरी समर जोन का मैंने आपको समझा दिया और हायर लेवल का मैंने आपको समझा दिया, इसी तरह ये वाले क्लासेस भी होंगे, ठीक है। सारे पेडागोजिकल सेशंस होंगे और ये जो साइकिल है 1 2 3 4 ये इसी तरह से चलता जाएगा। तो इनके 24 सेशंस कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए, पेडागोजी के सेशन में बस आपने अपनी अटेंडेंस को प्रॉपर रखना है, अटेंडेंस आपने रखनी है। इसके अंदर जो आपके ऑनलाइन क्विजेज वो आपने कंडक्ट करने हैं, हर हाल में उसको मिस नहीं करना। इसके अलावा पेडागोजी के सेशन में असाइनमेंट्स के कोई मार्क्स नहीं होते, कोई एक्स्ट्रा टेस्ट वगैरह इसमें नहीं होते। सब्जेक्ट्स ये जो हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी, करिकुलम डेवलपमेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड असेसमेंट और फिर यूज ऑफ ICT इन एजुकेशन, ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं इनके फाइनल पेपर के 100 मार्क्स होते हैं। फाइनल एग्जाम कैसे होता है, आपने प्रॉपर एक पेपर देना होता है। जैसे बोर्ड में बच्चा बैठता है, 20 MCQs होते हैं और उसके बाद सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन प्लस शॉर्ट क्वेश्चन, वो चीजें होती हैं। तो सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C प्रॉपर बोर्ड की तरह एक एग्जाम होता है, तो वो आपने देना होगा। इसी तरह इन तमाम सब्जेक्ट्स का। फिर इसके बाद डिपार्टमेंट आपको नोटिफाई करेगा आपके कोर सब्जेक्ट्स के लिए। कोर सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं, आपका जनरल साइंस का सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है, इंग्लिश का सब्जेक्ट है और इस्लामियात का सब्जेक्ट है। वो 4 सब्जेक्ट्स बाद में होंगी। उसी तरह की क्लासेस होंगी, आपको क्लास में जाकर बैठना होगा, फेस टू फेस आपने उसको अटेम्प्ट करना है। फिर उसके बाद आपका जो इंडक्शन प्रोग्राम है वो खत्म हो जाएगा। आपको फिर नोटिफिकेशन मिलेगा कि इस तारीख के ऊपर आपका पहला पेपर है, आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, फिर आपका फाइनल एग्जाम हो जाएगा। तो ये सारा तरीका मैंने समझा दिया। इम्पोर्टेंट बातें इसमें ये हैं कि आपसे कोई क्लास मिस ना हो जाए, क्योंकि आपकी अटेंडेंस मार्क होती है। अगर मिस हो गया तो आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है, जिसमें डिडक्शन है और व्हाटएवर जो भी पेनल्टी डिपार्टमेंट लगाना चाहे वो लगा सकता है। इसमें क्विजेस का आपने ख्याल रखना है, ऑनलाइन क्विजेस होते हैं उसका आपने ख्याल रखना है। बाकी LMS और अपनी डिवाइस की रजिस्ट्रेशन लाजमी करनी है। वो आपको 20 और 21 दिसंबर के ऊपर जो आपका मास्टर ट्रेनर जो IT फैसिलिटेटर है वो आपकी रजिस्ट्रेशन करेगा। तो इस दिन को आपने मिस नहीं करना, अपनी रजिस्ट्रेशन मेक श्योर करनी है। और बाकी इसमें कुछ नहीं होता, ठीक है। जो लोग इसको काफी सीरियस लेते हैं, मतलब ऐसे कि यार फेल ना हो जाए, ये ना हो वो ना हो, आप ऑनलाइन क्विजेस अटेम्प्ट करें, आप अटेंडेंस पूरी करें, आप फाइनल एग्जाम में बैठ जाएं, आपका इंडक्शन क्लियर हो जाएगा। हमारा हुआ है, आपका भी होगा इंशाल्लाह। तो यही सब कुछ है इस नोटिफिकेशन के अंदर, और कुछ भी नहीं है। बाकी आपको सब्जेक्ट्स के हवाले से जब आपके ग्रुप बनेंगे तो वहां पर सेंटर के ऊपर भी आपको एक टाइम टेबल मिलेगा। आपको अपनी ID आप मालूम हो जाएगी, आपके रोल नंबर उसी ID के ऊपर आएंगे और इसमें कुछ नहीं है। मैंने आपको समझाने की कोशिश की। बस इस चीज में इंडक्शन फेज 4 में कोशिश करें आपका ऑनलाइन क्विज ना रह जाए। ऑनलाइन क्विज आपसे मिस हो गया, टैबलेट डिवाइस के ऊपर हम ऑनलाइन क्विज सबमिट करते थे, वो अगर आपसे मिस हो गया तो आपका फाइनल पेपर खत्म, आपका वो पेपर फेल होगा। आपने अगेन उसको रजिस्टर करना होगा, अगेन इसी प्रोसेस से जाना होगा, एग्जाम में बैठना होगा और फिर उसका बहुत ज्यादा मसला होता है। तो ऑनलाइन क्विज आपने अटेम्प्ट करना है, हर हाल में आपने क्लासेस लेनी है, ठीक है। और इसके अलावा फाइनल एग्जाम में बैठना है। तो इंडक्शन प्रोग्राम के हवाले से यही सारी बातें हैं और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऑनलाइन क्विज मिस ना करें, फाइनल एग्जाम में बैठना है आपने, अटेंडेंस आपने मेक श्योर करनी है। बस इसमें एक टेंशन आप लोगों के लिए ये है कि ये कंसेक्यूटिव क्लासेस हैं। पर लपस ये क्लास सुनी डे टोल बतासू डेली बेस वन इज। आप लोगों को ये वाला जो रिलीफ है कि आपका
टैबलेट डिवाइस नहीं होगा। हमारे टाइम पर हमें ये रिलीफ नहीं दिया गया था। हमने बाकायदा टैबलेट डिवाइसेस परचेज किए थे जिसमें 50% हमें डिपार्टमेंट ने दिया था और 50% हमारा अपना हिस्सा था। मतलब 30,000 का टैबलेट आया था तो 15,000 हमें डिपार्टमेंट ने दिए थे और 15,000 हमारी जेब से चले गए। तो इस चीज़ का रिलीफ आपको मिला है। आपको टैबलेट डिवाइसेस नहीं लेनी पड़ रही, आपने अपने मोबाइल से ही काम चलाना है। बाकी हमें ये रिलीफ था कि हमारी क्लासेस मंथली बेसिस पे हुआ करती थी। एक महीने में 2-3 क्लासेस होती थी, फिर अगेन नेक्स्ट मंथ, फिर अगेन नेक्स्ट मंथ, इसी तरह हमारा सेशन होता था। आपके लिए ये वाला रिलीफ नहीं है। तो अगर हम कंपेयर करें तो एक साइड पे आपको टैबलेट डिवाइसेस की रिलीफ मिली है और हमें जो था टैबलेट डिवाइसेस की रिलीफ नहीं थी। हमने परचेज़ की थी टैबलेट डिवाइसेस और आपने परचेज़ नहीं की। बस यही सब कुछ है। LMS वगैरह और इन चीज़ों से आपने नहीं डरना, इसमें कुछ नहीं होता। प्रॉपर इसको एंजॉय करें, क्लासेस में दोस्तों के साथ डिस्कस करें। सीखने को अगर कुछ नहीं मिलता तो आपने ख़ुद से निकालनी है चीज़ें, आपने सीखनी है। मास्टर ट्रेनर्स अच्छे लोग होते हैं, वो आपको अच्छी तरह गाइड करते हैं। हमारे जो थे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोग थे, हमने उनसे सीखा भी था, चीज़ें हमने सीखी थी। बाकी मैं आपको बताऊं तो हमारे जो हमारे साथी थे, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा था। टू बी ऑनेस्ट, हमारे साथी थे अहमद अली शाह और ये बाकी बहुत से मेंबर्स थे जिन्होंने इस चीज़ के लिए, ग्रुप स्टडी के लिए और फाइनल पेपर के लिए ग्रुप सेशंस रखे थे। उन्होंने बाकायदा इस चीज़ के लिए, इस तरह पेपर के लिए तैयारी की थी, तो हमने उसमें काफ़ी चीज़ें सीखी थी। तो इसी तरह ग्रुप डिस्कशन आपने करनी है, एक दूसरे के साथ एंजॉय करना है, कोई टेंशन नहीं है। बाकी मुश्किलात हैं इसमें, वो जो विंटर जोन वाले हैं, यस उनकी छुट्टियां इसमें चली गई, वो रिलीफ उनका चला गया। बस इस चीज़ को हमने बर्दाश्त करना है और ये होगा, किसी न किसी दिन आपका इंडक्शन का प्रोग्राम होना है, ठीक है? तो बस होने दें। ये वीडियो थी, चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।